हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था बच्चे, ये सब के लिए है। तो हम अगेन स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। और ये हम जो आज करने जा रहे हैं दैट इज दिस इज पार्ट 2। हमारा पहले वाला अभी खत्म हो गया था, लास्ट क्लास हमारी हुई थी। तो दिस इज द सेकंड क्लास ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। तो हमने कुछ, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू कर दूं। तो हमने इसमें लिटिल बिट हिस्ट्री स्टडी की थी, ठीक। फिर हमने उसमें कुछ एग्जाम डिफाइन किए, फिर यूक्लिड के हमने 5 पोस्टुलेट डिस्कस किए, ओके। फिर हमने इसमें ये डिस्कस किया कि व्हाट इज स्टेटमेंट, व्हाट इज थ्योरम एंड व्हाट इज क्रॉलरी। ये हमने सारा कुछ लास्ट क्लास में क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। बट अभी मैं जो आपके पास आ रहा हूं बच्चे, वो देखिएगा कैसे कैसे हम क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। फिर से एक बार बता रहा हूं कि जो हमारे पास यूक्लिड के बेसिक्स थे वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, ओके। तो अब मैं एक चीज और उसमें ऐड करने जा रहा हूं बच्चे। बहुत सारी चीजें आपके साथ डिस्कस हो गई थी, ठीक। हमारे पास उस लास्ट क्लास में हमने एक 5th पोस्टुलेट किया था यूक्लिड का। उसको ना बहुत बार ऐसे आ जाता है कि रीराइट इट। अब व्हाट डू वी मीन बाय रीराइट, ठीक। तो वो आपको बता रहा हूं। ठीक, कहता इफ L is our line then there must exist a point P। एक P पॉइंट डेफिनेटली क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। एंड उस P पॉइंट के बीच में एक लाइन जरूर क्या होगी, बहुत सारे इक्विवेलेंट वर्जन है 5th पोस्टुलेट के। उसका एक इक्विवेलेंट वर्जन हम ये कर रहे हैं, ठीक। मैं फिर बता दूं, ये जो वर्जन लिखा गया है इसको बोलते हैं प्ले फेयर। नोट कर लीजिए, इस वर्जन का नाम है प्ले फेयर। ये हमारे पास स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन उनमें से एक ये भी है जो अभी आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। फिर से देखिए कैसे, फॉर एवरी लाइन L देयर मस्ट एग्जिस्ट अ पॉइंट P। एक P पॉइंट डेफिनेटली ऐसा होगा इन विच अ लाइन पास विच इज पैरेलल टू L। जो L के क्या होगी, डेफिनेटली पैरेलल होगी, ओके, ठीक। अब दूसरी देखिए, सपोज कीजिए अब यहां पे आपके पास क्या है, इसका एक और तरीका बताता हूं। सपोज कीजिए P में से 2 अलग अलग लाइनें निकल रही हैं, ठीक। और वो P पॉइंट पे क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसका एक दूसरा देखिए, ठीक। अब ये कहने की बात है कि सपोज कीजिए ये मेरे पास जो लाइन है दिस इज कॉल्ड M1 एंड दिस इज कॉल्ड M2, और ये किस पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, P पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसका एक और तरीका देखिए, हाउ वी कैन से दैट इफ टू इंटरसेक्टिंग लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P, हमने उनको नाम दिया M1 एंड M2, दे कैन नॉट बी पैरेलल टू अ पॉइंट L। आई मीन टू से कि अगर कोई दो लाइंस किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है
तो वो दोनों की दोनों लाइन किसी तीसरी लाइन के क्या नहीं हो सकती, पैरेलल नहीं हो सकती। इनमें से एक लाइन ही क्या हो सकती है, पैरेलल हो सकती है। ओके, अब देखिए यहां पे कितनी लाइन कर रही है, 1 2 3, ये 3 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पे, पी पे। तो इन तीनों में से जस्ट एक लाइन ही अपनी लाइन की क्या हो सकती है, गिवन लाइन के पैरेलल हो सकती है। ये फिफ्थ पोस्टुलेट का क्या है, रीराइट वर्जन है। ओके, जिसको हम इस तरह से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ये था। अब बच्चे नेक्स्ट डेफिनेशन पे वर्कआउट कीजिए। तो माय नेक्स्ट डेफिनेशन इज लाइन सेगमेंट। हाँ जी, व्हाट इज दिस। ठीक, लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या होता है, हम किस तरह से इसको डिफाइन करते हैं। ओके बच्चे, थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो गई थी, वी आर अगेन लाइव। जस्ट वेट। ओके, वापस इसी पॉइंट पे आ जाइए, लाइन सेगमेंट। ओके, व्हाट इज लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन देखिए, अ पोर्शन ऑफ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। कैसे, देखिए मैंने आपको पहले कहा था कि किसी भी लाइन की कोई लेंथ नहीं होती, तो ये अप टू इन्फिनिटी होती है। सपोज कीजिए ये एक लाइन है, ठीक। अब हमने उसमें से कुछ पार्ट ले लिया, ये वाला ए से स्टार्ट किया और बी तक उसको ले गए। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। अब एक चीज देखिए, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ए बी, ठीक। इसको ऐसे लिखा जा सकता है बी ए, इसको सिंपल ऐसे लिखा जा सकता है ए बी। दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ओके, क्या बोलते हैं हम इसको, लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखिए कि लाइन सेगमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो उसकी सबसे जो पहली प्रॉपर्टी होती है बच्चे लाइन सेगमेंट की, वो बताने जा रहा हूं आपको। लाइन सेगमेंट की लेंथ होती है, यानी ए से लेकर बी तक लाइन की तो कोई लेंथ नहीं होती, बट लाइन सेगमेंट की डेफिनेटली क्या होती है, लेंथ होती है। ओके, इसको मेजर किया जा सकता है। अब दूसरी बात यह है कि लाइन सेगमेंट को पेपर पे ड्राउट किया जा सकता है, क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो मेजर्ड होती है, ठीक। अब तीसरी चीज है कि लाइन सेगमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और लाइन सेगमेंट का क्या होता है, एंड पॉइंट भी होता है। यानी लाइन के ही हम छोटे पार्ट को क्या बोल सकते हैं, लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं। एक आपको यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस नजर आता है। एक हमारे पास डेफिनेशन होती है व्हाट इज रे,
इस पे भी आ जाइए, ये भी क्लियर कर देता हूं अब साथ ही। रे क्या होती है? सपोज कीजिए एक आपके पास लाइन सेगमेंट है, ठीक, फिर से बता रहा हूं, एक्सटेंड कर दिया, क्या कर दिया, बी की साइड इसको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, ओके। अब इसको क्या बोला जाएगा, रे, और इसके ऊपर एरो हेड आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चे, एरो हेड। और आपको ये बता दूं, रे की कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती, ठीक। ज्यादातर हम साइंस में इसके बारे और एक ही तरफ भी एक्सटेंड हो जाए तो ये तो बन जाती है लाइन, ओके। और इसके बीच में ए बी क्या है, लाइन सेगमेंट है, ये पूरी की पूरी तो क्या बन गई, लाइन। अगर एक तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखते जाइएगा बच्चे, ये नेक्स्ट टॉपिक में आपके काम आने वाली चीजें हैं, आपको अभी बता रहा हूं, ठीक। नेक्स्ट आ रहा है कोलिनियर पॉइंट। विच पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट। देखिए क्या होते हैं कोलिनियर पॉइंट, देखिए तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स को हम बोलेंगे कोलिनियर इफ दे लाई ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन। अगर वो सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ जाते हैं तो दे आर कॉल्ड कोलिनियर। जस्ट वेट बच्चे, यस स्टूडेंट्स। बच्चे एक बार मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूं, जरा बताइएगा मेरी आवाज आ रही है आप तक? जो मैंने लास्ट वाला पोर्शन बताया था क्या वो आप तक पहुंच गया है, लाइन सेगमेंट? यस सर। Yes, sir. कोलिनियर पॉइंट। चलिए मैं आगे वाला पोर्शन शुरू कर रहा हूं। थोड़ा सा बच्चे आज नेट डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक। चलिए तो हम कोलिनियर पॉइंट पे थे बच्चे, ठीक। कोलिनियर पॉइंट्स कि इफ 3 or more than 3 points lie on a same straight line then they are called collinear। अब आप इन पॉइंट्स को देखिए जिनको मैंने रेड पॉइंट से नोट किया है,
ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर सकते, तो दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर। कोलिनियर मींस विच आर लाइंग ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं बच्चे इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या आती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? ठीक, देखिए जब भी आपके पास टू लाइंस हो और उन टू लाइंस के ऊपर एक कॉमन पॉइंट हो, एक कॉमन पॉइंट मींस दिस वन, तो दीज लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग। अगर एक ही कॉमन पॉइंट हो दो लाइंस के बीच में तो दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग। और अगर कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो, कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो, तो दे आर कॉल्ड पैरेलल। क्या कहलाई जाएंगी? वो पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक, नेक्स्ट तीसरा। तीसरा आपके पास बच्चे ये है कि इस P को हम बोल देते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या डिफाइन करते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिर से देखिए बच्चे, इंटरसेक्टिंग लाइन की डेफिनेशन ये है, इफ टू लाइंस हैज वन कॉमन पॉइंट दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग, इफ नो कॉमन पॉइंट दे आर कॉल्ड पैरेलल, एंड इफ ऑल पॉइंट्स आर कॉमन। ऑल पॉइंट्स आर कॉमन का मतलब देखिए बच्चे, सपोज कीजिए ये आपने एक ग्रीन लाइन ड्रा आउट की और उसी के ऊपर एक ब्लू लाइन ड्रा आउट कर दी, यानी एक के ऊपर दूसरी लाइन कर दी, तो इसमें सारे के सारे पॉइंट्स क्या हो गए? कॉमन हो गए, तो दे आर कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बोलते हैं हम इनको? कोइंसिडेंट लाइन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो आई थिंक ये भी आपको पता चल गया होगा कि ये क्या, कौन सी लाइंस हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। ओके, फिर से एक बार चेक कर लीजिए जो मैं यहां पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। वन इज इंटरसेक्टिंग, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट लाइंस, जो हमारे पास यहां पे क्या हो रही है, डिस्कस हो रही है। वेट कीजिए बच्चे, आज नेट कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब हो रहा है। ओके वेट, ओके बच्चे वेट, वी आर अगेन लाइव। आज थोड़ा सा नेट डिस्टर्ब हो रहा है बच्चे, तो बीच बीच में मीटिंग में डिस्टरबेंस हो रही है, इसलिए मैं आपको लाइन पे भी नहीं ले रहा। उसका रीजन ये है कि उससे थोड़ा सा और प्रेशर आता है नेट पे, तो इसलिए वेट कीजिए, मेरे को एक बार टॉपिक थोड़ा सा स्टार्ट कर लेने दीजिए, देन आई विल टेक ऑल द पार्टिसिपेंट क्वेरीज। अभी एक बार अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए बच्चे, जिनके भी हैंड्स अप हैं वो डाउन कर लें, मैं डेफिनेटली लूंगा, एक बार मेरे को ये कर लेने दीजिए। ओके, तो वी हैव डिस्कस्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइन। एक बच्चे और लाइंस होती हैं जिन लाइंस का नाम है कंकरेंट। कौन सी लाइंस बोलते हैं हम इनको? कंकरेंट लाइंस बोलते हैं। तो देखिए क्या है, सपोज कीजिए एक आपके पास पॉइंट है O, एंड उस O पॉइंट से आपने 1 एंड 2 लाइंस पास आउट कराई। अभी तक तो ये इंटरसेक्टिंग है, बट अगर इसी पॉइंट से मोर देन 2 पॉइंट्स लाइंस क्या करनी कर जाएं,
शुरू कर जाए, एक ही पॉइंट में से मोर देन 2 लाइंस पास आउट कर जाएं, तो दीज लाइंस आर कॉल्ड कंकरेंट लाइंस। क्या बोलते हैं बच्चे इनको? कंकरेंट लाइन बोलते हैं। फिर से देख लीजिए, इफ यू हैव अ पॉइंट एंड 2 लाइंस पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स, तो अब तक तो ये इंटरसेक्टिंग है, बट अब अगर ये लाइंस मोर देन 2 हो गई, कितनी भी हो सकती हैं, तो दीज आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइंस। कौन सी लाइंस होंगी? कॉन्करेंट लाइंस होंगी, याद रखिएगा। ओके, और सबसे लास्ट में जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है प्लेन। मैथमेटिक्स में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, प्लेन। वैसे तो आपको पता है जो आपकी कॉपी है वो भी एज ए प्लेन वर्कआउट करती है, यानी हम उसको भी क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं। बट यहां प्लेन की डेफिनेशन को अगर लिखें तो हम लिखेंगे इट इज अ फ्लैट सरफेस। नेचुरली है, ये तो आप भी कह सकते हैं कि सर ये आपने नई चीज क्या बताई है, तो हमें भी पता है, ठीक है, कि जो प्लेन होता है दैट इज अ फ्लैट सरफेस। हाँ, अब इसमें क्या है, इसकी जो नेक्स्ट है वो ये है, विच कैन बी, ये लिख लीजिए, विच कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली। ओके, जिसको हम इनफाइनाइटली क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, कनक सिलोटे। यस बच्चे, अनम्यूट कीजिए। यस सर। हाँ जी बच्चे, कहां से बोल रहे हो बच्चे? तुमसर से, भंडारा डिस्ट्रिक्ट। विच वन? हेलो सर। हाँ जी, हाँ बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? तुमसर से। ओके, विच स्टेट? भंडारा। नहीं, स्टेट स्टेट वो तो डिस्ट्रिक्ट हो गया। सर तुमसर ही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। मेरी आवाज नहीं आ रही? यस सर। ओके चलिए, कल भी हमारी एक और बात हुई थी सिलोटे से, हो सकता है आपकी सिस्टर हो। यस सर। ओके चलिए, वेरी गुड। एंजल, हाँ जी, अपनी क्वेरी बताइए। सर कल की क्लास जो सर पिछली क्लास थी उसके अंदर आपने 2 टाइप्स के एग्जाम्स करवाए थे, एक तो इंसिडेंट एग्जाम करवाए थे, एक सिंपल एग्जाम्स। उसके अंदर आपने 4th पॉइंट कराया था, थिंग्स व्हिच आर कोइंसाइड व्हिच वन विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। सर इसके अंदर कोइंसाइड का मतलब क्या हुआ? क्या क्या, दोबारा से बोलो। सर आपने जो सिंपल एग्जाम्स करवाए थे उसके अंदर एक 4th एग्जाम था, थिंग्स व्हिच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। सर इसमें कोइंसाइड का मतलब क्या हुआ? नहीं बच्चे, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा। जो आपने कहा, मैंने ये, आप कह रहे हैं कि मैंने ये करवाया था, थिंग्स विच आर यस, बोलिए आगे। कोइंसाइड विद वन अनदर। ओके, कोइंसाइड। बच्चे ये है कि मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी थी कि अगर जैसे आपके दोनों हैंड है, ठीक है, अगर हम एक के ऊपर दूसरा हैंड रख दें तो वो बिल्कुल एक दूसरे को कवर कर लें, तो दे आर कॉल्ड कोइंसिडेंट। अगर कोई दो चीजें कोइंसिडेंट हैं तो उन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं? इक्वल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दोनों को इक्वल। मान लीजिए आपने 2 ट्रायंगल बनाए, एक के ऊपर दूसरा ट्रायंगल रख दिया, ओके, और वो दोनों के दोनों क्या हैं? एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि यस, द लाइंस आर, दे आर इक्वल। सर मेरे को 5th पासलेट भी नहीं समझ आया। कोई बात नहीं बच्चे, अब 5th तो अभी दोबारा करवा दिया हमने, फिर से देख लो 5th पासलेट। उसमें ये था कि इफ यू हैव 2 लाइंस like this and third line which are falling on these 2 lines, सपोज कीजिए ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, और थर्ड लाइन M इनके ऊपर फॉल कर रही है। तो अब आपने देखा कि इनके जो इंटीरियर एंगल हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2, ओके, इनके 2 और इंटीरियर एंगल हैं, एंगल 3 एंड एंगल 4। अब वो कह रहा है कि अगर इंटीरियर एंगल यानी एंगल 3 एंड एंगल 4 का सम मोर देन क्या हुआ?
टू राइट एंगल्स, यानी 180 से ज्यादा हुआ। ओके, किससे ज्यादा हुआ? 180। 180 से ज्यादा हुआ, तो अगर हम उस तरफ लाइनों को एक्सटेंड करेंगे तो वो कभी भी मीट नहीं करेंगी। ओके, अब दूसरी आ जाइए, अगर आपके एंगल का सम लेस देन 180 हुआ, जैसे इस तरफ, तो इस तरफ अगर आप लाइंस को एक्सटेंड करोगे तो ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगी? इंटरसेक्ट हो जाएंगी। ये फिफ्थ पोस्टुलेट है। इसमें हमने एक चीज और जोड़ दी थी कि अगर इनमें से किसी भी एक पेयर का सम 180 हो गया तो फिर ये लाइन क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ये हमने जोड़ दिया था अपनी तरफ से, मतलब लिखा तो है, दिस इज द वे। गॉट इट? Yes, sir. Thank you, sir. याशिका? So what are coincident lines? बच्चे, जब आप एक के ऊपर दूसरी लाइन रख दो, So, ठीक, ऐसे क्वेश्चन तो ना आप मेरे को मैसेज लिख दिया करो, मैं चलते चलते आंसर कर दूंगा उनका। ठीक है, मैं मैसेज हम सब रीड कर रहे हैं आपके, जो भी कोई चीज अच्छी आती है तो मैं उसको अपने लेसन में बीच बीच में बोल देता हूं। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूं बच्चे। तो अब मैंने करवाया था आपको प्लेन। प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस विच कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली, जिसको हम इनफाइनाइटली क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। उसी के उसके एक बात देखिए बच्चे, जैसे आप मैंने ये बनाया तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्लेन बोल सकते हैं। 2 डिमेंशंस में तो आप इसको क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, बट बेसिकली इट्स अ प्लेन। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है? प्लेन है, जिसको हम यहां पे क्या कर रहे हैं? डिफाइन कर रहे हैं। अभी आप सारे कैंडिडेट अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट कीजिए। मैं यहां पे एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन लिखने जा रहा हूं, प्लीज इसको नोट करके रखिएगा। इट इज फॉर योर जीके। और जो बच्चे मैथमेटिक्स की जीके में बिलीव करते हैं तो उनके लिए ये क्वेश्चन है, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो पहला क्वेश्चन, ठीक, यूक्लिड ने कौन सी बुक लिखी थी? तो यूक्लिड की बुक का नाम था द एलिमेंट्स। तो ये ओरिजिनली किस में लिखी गई थी? ग्रीक में लिखी। ओके, ये फर्स्ट था। इस बुक में कितने चैप्टर थे? एलिमेंट में कितने चैप्टर थे? तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स आर 13। इस बुक में चैप्टर थे। इस बुक में कितने प्रोपोर्शंस थे? टोटल 465। ठीक, ये मैथ की पहली बुक थी। ठीक, हमारे जो मैथमेटिशियन है पाइथागोरस, वो किनके स्टूडेंट्स थे? थेल्स के स्टूडेंट्स थे। थेल्स थ्योरम आपको 10th क्लास में आएगी। ओके, आगे चलते हैं। जो थेल्स थे वो ग्रीस को बिलोंग करते थे। ठीक, यूक्लिड भी उसी कंट्री को बिलोंग करते थे। एक मैंने आज आपको बताया एग्जाम, प्ले फेयर। प्ले फेयर एग्जाम आपको एक्सटेंडेड पार्ट में बताया कि ये क्या होता है। ये फिफ्थ पोस्टुलेट को रीराइट करने का क्या है? तरीका है कि अगर हम फिफ्थ पार्ट को रीराइट करें तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और आगे आपको ये बताया गया है कि इसमें नई नई चीजें क्या ऐड हुई, जो ज्योमेट्री में ऐड होनी है, पॉइंट, लाइन एंड प्लेन। ठीक, व्हाट इज पॉइंट, व्हाट इज लाइन एंड व्हाट इज प्लेन। ये हमारे पास कुछ क्या है? यूक्लिड के बेसिक पार्ट थे जो हमने यहां पे क्या करने थे? डिस्कस करने थे। अभी मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा बच्चे, वो आपकी एनसीईआरटी से सॉल्व करूंगा। चलिए, तो लेट अस स्टार्ट विद योर एनसीईआरटी। ओपन कीजिए अपनी बुक को, क्योंकि ये बड़ा छोटा चैप्टर है, 78 पेज। तो मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं।
एक्सरसाइज 5.1। ओके, क्या हम इनको किस तरह से डिफाइन करेंगे वो चेक कर लीजिए। ओके, एक्सरसाइज 5.1 आपका बच्चे पहला क्वेश्चन है, बुक ओपन करिए, साथ में बुक ओपन करके रखिएगा। वेरी गुड। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछूंगा और आप ही मेरे को आंसर करेंगे। मैं सबको अनम्यूट कर दिया करूंगा फॉर दैट। द फर्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। हमने ट्रू फॉल्स बताना है। ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू अ सिंगल पॉइंट। अब ये कह रहा है कि सिंगल पॉइंट के थ्रू सिर्फ एक लाइन ड्राउट की जा सकती है। ठीक, इसके मैं 4 ऑप्शन बता रहा हूं आपको। पहला ऑप्शन है ट्रू, सेकंड ऑप्शन है फॉल्स, थर्ड ऑप्शन है ट्रू एंड फॉल्स, एंड फोर्थ ऑप्शन है कैन नॉट से, कि मेरे को नहीं पता। ठीक, तो ये आपकी स्क्रीन पे पोल आ गया है, इसमें अपना आंसर फिल कर दीजिए। पहले का चेक कीजिए, आपकी स्क्रीन पे पोल आ गया है, उस पोल में फिल कर दीजिए व्हाट इज योर ऑप्शन। वेरी गुड, 85 कैंडिडेट ने पोल कर दिया है, 95। और ये मैं पोल को एंड कर रहा हूं, एंड चेक कर लीजिए आपने क्या आंसर लगाया था। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, फॉल्स। उसने कहा एक सिंगल पॉइंट में से क्या किया जा सकता है, वन लाइन ही पास की जा सकती है, जबकि हम ये देख रहे थे कि एक सिंगल पॉइंट में से कितनी लाइंस पास आउट की जा सकती हैं, इनफाइनाइट लाइंस पास आउट की जा सकती हैं। ओके, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच कैन बी पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो आपका आंसर सेम है, वही 4 ऑप्शंस हैं, तो फिल कीजिए। व्हाट इज द ऑप्शन ऑफ सेकंड। इस बार बड़ा कंपटीशन हो रहा है बच्चे, ए और बी वालों के बीच में, और देखते हैं कौन जीतता है। एंडिंग द पोल, चेक कीजिए। बच्चे क्वेश्चन देखिए, आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, तो जिन्होंने कहा यस ये ट्रू होगा, तो वो इसके बीच में इस लाइन के अलावा और लाइन पास आउट करके दिखाएं, दोनों के बीच में। ठीक, तो उसने कहा था इनफाइनाइट, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा, ट्रू नहीं आएगा। तो 54% ने ऑप्शन बी लगाया था। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। अभी अपना फोर्थ पार्ट देखिए, रीड कीजिए सारे कैंडिडेट, मैं अभी नहीं बताऊंगा क्या है फोर्थ पार्ट, अपनी बुक में से रीड कीजिए एंड इसमें आंसर फिल कीजिए। रीड फ्रॉम योर बुक एंड आंसर इन द पोल। वेरी गुड।
Okay, I am showing you the result. सबको रिजल्ट देख गया बच्चे? हाँ जी, सब मेरे को, मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूं, प्लीज टेल मी व्हाट इज द ऑप्शन? Sir, true. Option. वेरी गुड। ये मैं आप सबको जगाने के लिए कर रहा था कि अगर आपको नींद आ रही होगी तो आप जाग जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट चलिए, इसका नेक्स्ट पोर्शन कर रहे हैं बच्चे। जिनके पास बुक नहीं है, मैंने आपको कहा था कि आप डाउनलोड कर लीजिए एनसीईआरटी की बुक्स। तो फिफ्थ पार्ट यहां पे लिख रहा हूं, तो आप आंसर करेंगे उसका। उसने कहा कि इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, ये ए बी लाइन है, सॉरी लाइन सेगमेंट है, ये पी क्यू के इक्वल है, और आगे पी क्यू किसके इक्वल है? एक्स वाई के इक्वल है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई? फिल इन द पोल। वेरी गुड, आंसर बताइए सारे बोल के, फिर मैं आपको रिजल्ट शो करूंगा। वेरी गुड, एंड चेक द रिजल्ट। अभी भी 15% कैंडिडेट ने बोला है फॉल्स। तो मेरा उनको कहना है, जागो मोहन प्यारे, ये हमने बहुत टाइम पहले से किया हुआ है, ठीक? या आपने एक ऐड देखी होगी, राहुल जाग जाओ पानी चला जाएगा, उठ के नहा लो। ओके, तो चेक कीजिए बच्चे, ये हमारे पास हमने किया है कि इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू क्या है? सी है, ठीक? अब आइए, अब आपके दूसरे पोर्शन पे आ जाइए बच्चे, जो दूसरा क्वेश्चन है, गिव डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे? चलिए, हाउ माइट यू डिफाइन देम? तो सबसे पहले आपके पास जो इसने कहा है, तो सबसे पहले मैं जिस लाइन को डिफाइन करने जा रहा हूं, दैट इज पैरेलल लाइंस। चलिए बच्चे, वैसे तो हम इसको डिफाइन कर चुके हैं, बट एक बार आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए फिर से मैं इनको कर रहा हूं। क्या कह रहा है वो? मैंने आपको कहा था टू स्टेट लाइन विच डज नॉट हैव अ कॉमन पॉइंट, ऐसी दो लाइंस जिनके बीच में कोई भी क्या नहीं होगा, कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तो उनको हम कौन सी लाइन बोलेंगे? पैरेलल लाइंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस, ठीक? तो इनके बीच में क्या पॉइंट हो सकता है बच्चे? इसमें क्या क्या चीजें और डिफाइन करेंगी पैरेलल लाइन को डिफाइन करने के लिए? एक तो हमें सबसे पहले पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसमें पॉइंट की बात कर रहे हैं। दूसरा हमें क्या करना पड़ेगा? लाइन को डिफाइन करना पड़ेगा, और फिर हम उसके बाद किसको डिफाइन करेंगे? पैरेलल लाइंस को डिफाइन करेंगे। यानी पहले ये दो पॉइंट्स आपको डिफाइन करने पड़ेंगे, पॉइंट एंड लाइन। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन में आ जाइए बच्चे, मैं सीधा आपको एक क्वेश्चन पे लेके जा रहा हूं, फिफ्थ। इसके फिफ्थ पार्ट को कैसे डिफाइन करना है? स्क्वायर। चलिए, आप में से कोई डिफाइन करेगा हाउ वी कैन डिफाइन स्क्वायर? और स्क्वायर को डिफाइन करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? एनीवन? रक्षित? Sir, square is made up of 4 lines, so it is called a quadrilateral. It has 4 points
and all the points lie at 90-degree angles. All the lines are equal to each other. लाइन की बजाय बच्चे हम ये ना कह दें कि दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, ओके, विद ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड एवरी एंगल इज ऑफ 90 90 degree. डिग्री। ये उससे इजी हो गया ना। Yes, sir. तो ये हम उसको इस तरह से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। बाकी की डेफिनेशन बच्चे आप खुद करेंगे। व्हाट इज परपेंडिकुलर, व्हाट इज लाइन सेगमेंट एंड व्हाट इज रेडियस ऑफ द सर्कल, ये मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं, इसलिए मैं इस पे टाइम नहीं लगा रहा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज consider two postulate given below. First is, given any two distinct point A and B, there exists a third point C which is in between A and B. ठीक, do these postulate contain any undefined terms? अब देखिए वो कह रहा है कि आपके पास दो पॉइंट्स हैं A and B, अब उनके बीच में एक पॉइंट और लाई कर रहा है विच इज कॉल्ड सी। अब इसमें हम क्या कहेंगे, इसमें कौन सी टर्म अनडिफाइंड है? तो इसमें अनडिफाइंड टर्म है बच्चे पॉइंट। अच्छा, आप में से कोई मेरे को डिफाइन करेगा व्हाट इज पॉइंट? हमने पॉइंट को क्या डिफाइन किया था? एनीवन? मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूं। Point is that which has no part, has no length, breadth, or thickness, is represented by a dot. Which has no length, breadth or height, it is represented by dot। और इसका कोई सब पार्ट नहीं होता। तो इसमें उसने कहा था बिटवीन A एंड B पॉइंट्स देयर इज अनदर पॉइंट C। तो इसमें हमें किस चीज को डिफाइन करने का पड़ेगा बच्चे? पॉइंट को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक, और हम इसको यूक्लिड पोस्टुलेट से नहीं मानते। ठीक, अब आइए, सॉरी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चे। क्या कह रहा हूं मैं? अब आइए, जो अभी अभी पॉइंट हुआ था हमारे पास, कहता है इफ C लाई बिटवीन टू पॉइंट A एंड B, ये दो पॉइंट के बीच में C लाई कर रहा है A एंड B के बीच में। ठीक, सच दैट आपको गिवन क्या है कि AC इज इक्वल टू क्या है, BC। देन प्रूव दैट AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। आपको मजा आ जाएगा ये क्वेश्चन करके। देखिए कैसे, देखिए क्या मैं AB को ऐसे लिख सकता हूं, AC प्लस BC, यहां से लेकर यहां तक AB है, तो इसको मैंने दो पार्ट्स के इक्वल कर दिया, AC प्लस BC। आपको पता है कि AC एंड BC इक्वल हैं, तो यू कैन राइट इट एज AC प्लस AC। तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, 2 टाइम्स ऑफ AC, और AC की वैल्यू को क्या लिखा जा सकता है, 1/2 ऑफ। गॉट इट? है ना इजी? तो उसी तरह का ये क्वेश्चन क्या है आपके पास एग्जिबिट हो रहा है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, 5 तो बिल्कुल 4 जैसा ही है। देखिए इसने क्या कहा, आपको एक फिगर दी गई है, सॉरी लाइन, और ये लाइन है A, इस पे पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, और ये पॉइंट है D। उसने कहा इफ AC इज इक्वल टू BD, ये आपको गिवन है। फिर से चेक कर लीजिए, व्हाट इज AC? ये AC है, और ये किसके इक्वल है, BD के इक्वल है। ओके, अब हमने क्या प्रूव करना है बच्चे, कि AB किसके इक्वल होगा, CD के इक्वल होगा। ये हमने प्रूव करना है। तो स्टार्ट कीजिए। हमारा क्वेश्चन था बच्चे कि AC इज इक्वल टू BD, ये आपको गिवन है।
अब आप नोट कीजिए कि इस AC को अब मैं क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्टिंग BC फ्रॉम बोथ साइड्स। ये हमारे यूक्लिड का एक पार्ट था। AC में से भी BC माइनस कर दीजिए और BD में से भी क्या कर दीजिए, BC माइनस कर दीजिए। तो नोट कीजिए ये है हमारे पास AC, इसमें से आपने BC माइनस कर दिया, तो व्हाट इज लेफ्ट, AB। दूसरी तरफ देखिए ये है हमारे पास BD, ठीक, उसमें से आपने BC माइनस कर दिया, तो व्हाट इज लेफ्ट, CD। ये आपका पार्ट प्रूव हो गया। हार्दिक कौशिक, मिष्टी सिंह, यस मिष्टी, आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चे। चलिए न्याति, सर एक बार आप ये वाला पार्ट फिर से समझा दो कि सब्ट्रैक्ट करके। बच्चे बस कुछ नहीं है, ये कॉमन पार्ट था आपके पास BC, तो मैंने दोनों पार्ट से कैंसिल कर माइनस कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया, इसमें से भी। अच्छा इसका मेथड एक और भी है बच्चे, अब इसका दूसरा मेथड देखिए, तो मैं दूसरे मेथड से समझा देता हूं। देखिए AC इज इक्वल टू BD, ये आपको गिवन है। AC को मैं क्या लिख सकता हूं, AB प्लस BC, और BD को क्या लिख सकता हूं, BC प्लस CD। ये BC सेम पार्ट कैंसिल कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक, तो ये आपके पास हो सकता है। नाउ कम ऑन टू द सेकंड पॉइंट, आपकी सेकंड एक्सरसाइज आ जाइए बच्चे। आज मैं इसको खत्म करूंगा चैप्टर को। एक्सरसाइज 5.2 व्हाट इज सेड, हाउ वुड यू रीराइट द यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट। मैंने आज ही आपको एक बड़ा बढ़िया सा नाम बताया था, तो किसने रीराइट किया, जरा मेरे को अनम्यूट करके आंसर कीजिए। सर प्लेफेयर। Sir, John Playfair. जॉन प्लेफेयर, वेरी गुड, प्लेफेयर, वेरी गुड। तो देखिए बच्चे इसको कैसे लिखा जा सकता है, two lines, one is M and another is N, and third line any line P, which making an interior angle 2 and 1। तो हम इसको रीराइट ऐसे कर सकते हैं 1 plus 2 if angle 1 plus 2 is less than 180, then these lines definitely, क्योंकि ये लाइंस हैं तो आगे बढ़ाएंगे, तो these lines definitely intersecting at point ओके। तो ये हमारे पास था, ये आपके बच्चे आज के क्वेश्चंस हैं। और फिफ्थ पोस्टुलेट्स को आप बहुत अच्छी तरह से क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ओके